औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीनो कराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारा आज का मौजू है ख्वाब में गंदा पानी देखना, गंदा पानी गिरना कैसा है, इसकी क्या अलामत हो सकती है। अल्लामा इब्न सीरी रहमतुल्लाह ने ख्वाब में गंदा पानी देखने की मुख्तलिफ सूरतें बयान की हैं। हर सूरत की ताबीर अलग-अलग है। अगर आप इन ताबीरात को जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। शुक्रिया। ख्वाब में गंदा पानी देखना नफ्सियाती ख्वाहिश, बुरी सोहबत और बुरे माहौल में रहने और गैर शरई काम करने की अलामत होता है और इसमें मुब्तला होने की अलामत है। और इसकी एक ताबीर ये भी है, वो शख्स किसी सख्ती में, किसी परेशानी में या किसी खौफ में मुब्तला हो सकता है। साहिब ख्वाब किसी सख्ती में, किसी खौफ में, किसी परेशानी में मुब्तला हो सकता है। ऐसा ख्वाब देखने वाले को सदका करना चाहिए। ख्वाब में गंदा और गदला पानी देखना, पीना बीमार होने, परेशान होने की अलामत है। हज़रत जाफ़र मग़रिबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अगर कोई शख्स ख्वाब में गंदा पानी अपने घर में या अपनी दहलीज पर देखता है, घर में देखता है, आप फरमाते हैं उस शख्स पर अल्लाह पाक की नेमतों की कमी होगी, यानी कि उसे की खुशी कम मिलेगी, उसके अंदर खौफ पैदा होगा, परेशानी पैदा होगी। इस चीज़ की अलामत है। ख्वाब में गंदे पानी से नहाना बीमार होने, मुसीबत में फंसने, तकलीफ और रंजो गम की अलामत है। और अगर साफ पानी से नहाता है ख्वाब में, साबिक़ ख्वाब गम और दुख मुसीबत से निजात पाने और बीमारी से शफा याबी की अलामत है। ख्वाब में जारी पानी देखना, यानी कि चलता हुआ पानी देखना, जिस काम का करने का इरादा रखता है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से पूरा होगा और उसका अंजाम भी अच्छा होगा। ख्वाब में गंदे पानी पर चलना गम पाने, जलीलो ख्वार होने, बुराई में मुब्तला होने, रिज्क हराम खाने की अलामत है। और अगर गंदे पानी को बहते हुए देखता है, ये इस बात की तरफ इशारा है आप जो भी काम करते हैं, नौकरी कारोबार करते हैं, वहाँ के कुछ लोग आपको गुनाह की तरफ लेके जा रहे हैं, आपको मुलव्वस कर रहे हैं गुनाह में। जो भी आप काम कर रहे हैं उन लोगों के साथ, या आप गुनाह में मुलव्वस हो सकते हैं उनके साथ। और अगर खुद को गंदे पानी में देखते हैं कि खुद आप गंदे पानी में खड़े हैं, गंदे पानी में खुद को देखते हैं, ये इस बात की तरफ इशारा है कि आप अपने मामलात को बेहतर करें और किसी कबीरा गुनाह से बचें। गुनाह सूद की शक्ल में भी हो सकता है, रिश्वत की शक्ल में भी हो सकता है, या किसी और सूरत में भी हो सकता है। आप अपने इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लें, इसकी अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि पानी में डूब रहा है, वो ख्वाब में देखता है कि वो पानी में डूब रहा है, फंस गया है पानी में, और वो निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा, ये इस चीज़ की अलामत होती है कि उस शख्स को जिन्नात का कोई मसला हो सकता है। जादू जिन्नात वाले मरीज़ हमेशा ऐसा ही ख्वाब देखते हैं जिसमें वो गंदा पानी देखते हैं, अपने आप को फंसा हुआ देखते हैं, किसी चीज़ में फंस गए हैं, पानी में फंस गए हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ पाँव मार रहे हैं लेकिन निकल नहीं सकते। ये जादू जिन्नात की तरफ इशारा होता है। ऐसा ख्वाब देखने वाले को दम दरूद अल्लाह पाक का अज़कार करना चाहिए। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि गंदे पानी की छींटे उसके ऊपर पड़ रहे हैं, गंदे पानी की छींटे अपने ऊपर पड़ते हुए देखता है, यह भी उसकी असलाह के लिए है। अल्लाह पाक की तरफ से इशारा होता है कि अपने मामलात को बेहतर करे। कुछ ना कुछ अल्लाह पाक की नाराज़गी उसमें आ रही है, उसको बेहतर करे, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में घर के अंदर गंदा पानी देखता है या घर के अफराद को गंदे पानी में देखता है, दोनों एक ही बात है। इस बात की तरफ इशारा होता है कि यह ख्वाब देखने वाला शख्स अपने घर के एक एक फ़र्द को चेक करे, उनके मामलात को चेक करे,
یا ان کے مال میں خرابی ہے، یا لوگوں پر غلط طرح کی نظروں کی طرح دیکھنا، لوگوں پر غلط نظر رکھنا کہ مال کس طرف سے آ رہا ہے، ان کے گھر میں مال کس طرف سے آ رہا ہے، وہ کس طرف سے کما رہے ہیں، جو اللہ پاک کو پسند نہیں ہے، اور کوئی کبیرہ گناہ ہو رہا ہے۔ یہ اپنے اندر بھی ہو سکتا ہے، گھر کے کسی فرد میں بھی ہو سکتا ہے، اس پر آپ کو غور کرنا چاہیے۔ اگر دیکھیں کہ پورے گھر کو گندے پانی سے صاف کر رہا ہے، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ پورے گھر میں گندا پانی ہے اور اس کو صاف کر رہا ہے، دھو رہا ہے، اس شخص کو کامیابی ملے گی۔ اگر بیمار ہے تو شفا ملے گی، یہ شخص ہر کام میں کامیاب ہوگا۔ کاروبار میں تنگی ہے، نوکری میں تنگی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی حاسد ہے، جادوگر ہے، اللہ پاک اس کو آپ کو اس شخص سے محفوظ رکھیں گے۔ کوئی جو بھی جادو وغیرہ کروا رہا ہے اس سے اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ معزز سامعین و کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو جو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کے حامی ناصر ہوں۔ جزاک اللہ۔